सीजीआई संजीव खन्ना के पास 13 वकीलों ने पत्र लिखा है और इस पत्र में सीबीआई की मांग की गई है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई इस पर एफआईआर दर्ज करे। आखिरकार क्या है ऐसा मामला कि 13 वकीलों ने हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा और उस पत्र में साफ तौर पर सीबीआई की जांच की मांग और सीबीआई एफआईआर दर्ज करे ये कहा गया। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच चल रहा है। आपने देखा होगा जस्टिस शेखर कुमार यादव मुसलमानों पर बयान तो दे गए, लेकिन अब उन बयानों से निकलना इनको नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो ये माफी मांगने के लिए तैयार हैं, ना उस बयान से पीछे हटने के लिए तैयार है। जी हां, आपको बता दूं सीजीआई संजीव खन्ना ने, यहां पर आप देख सकते हैं, सीजीआई संजीव खन्ना ने यह भी इनको कहा, यानी कि शेखर यादव को यह भी कहा कि आप माफी मांग लीजिए, अपने बयान से पीछे हट जाइए, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जिसके बाद ये बयान और भी ज्यादा वायरल हो गया। एक बार स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से फैला था। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, साफ तौर पर बताया गया है, कटमुल्ला पर जस्टिस शेखर यादव ने नहीं मांगी माफी, कहा संविधान के अनुरूप था बयान। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाने पर पीछे पड़ गए थे लिबरल वामपंथी। जी हाँ, यानी कि साफ तौर पर कहा गया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कटमुल्ला शब्द का मैंने प्रयोग किया, मुसलमानों के लिए किया, लेकिन अब मैं माफी नहीं मांगूंगा, जिसके बाद संजीव खन्ना भी काफी गुस्से में दिखाई दिए। काफी एक ऐसा फैसला संजीव खन्ना ने लिया, साफ तौर पर महाभियोग जैसे या कोलाजियम की कमेटी बैठे या जांच हो, इस तरीके का फैसला भी लिया गया। लेकिन अब जो सामने खबर निकल कर आई है, मामला सीबीआई तक पहुंच सकता है। मामला सीबीआई तक कैसे पहुंच सकता है? लाइव एंड लो की तरफ से खबर सामने आई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि सीबीआई को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें। 13 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सीजीआई संजीव खन्ना को ये पूरा का पूरा लेटर लिख दिया है। अब इसमें क्या कहा गया, किस तरीके से कहा गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद पूरी खबर बताऊंगा। एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज शाम को सुप्रीम कोर्ट के 13 वरिष्ठ वकीलों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त भाषण का समय संज्ञान लें और मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को निर्देश दें कि वह न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ के वीर स्वामी बनाम यूओआई यानी कि 1991 में निर्धारित कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की जा सके। जी हाँ साथियों, और इस एफआईआर को लेकर इस पूरे के पूरे जो 13 वकीलों ने हमारे देश के सीजीआई को पत्र लिखा है, और वो कौन कौन से 13 वकील है उसकी पूरी लिस्ट भी मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वो 13 एडवोकेट हैं जिन्होंने साफ तौर पर सीजीआई को ये पूरा का पूरा पत्र लिखा है, और इस मामले को लेकर अब ये लेटर सीजीआई के पास पहुंचा। क्या इस पर सीबीआई की जांच होगी? और दूसरी तरफ से एक और बताया गया है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं, ये मोदी के बड़े चहेते हैं, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं मोदी के एक जबर फैन हैं। और वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये पिछले 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से कह रहे हैं कि 2014 से अमृत काल चल रहा है। इस तरीके के बयान भी इनके सामने आए हैं, उसका मैं आपको सीधे तौर पर सबूत भी दिखाता हूं। स्क्रीन पर देखिए, साफ तौर पर ये खबर छापी गई है साथियों, ये खबर छापी गई द प्रिंट के द्वारा, और इसमें साफ तौर पर सीधे लिखा गया कि मोदी समर्थक कटमुल्ला विरोधी जस्टिस शेखर यादव ने अदालतों में और बाहर क्या कुछ कहा है पहले भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2014 से भारत अपने अमृत काल में जी रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सितंबर में यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इटली रूम में यह घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि सत्ता बदलने के बावजूद भारत उस गति से प्रगति नहीं कर सका जिस गति से उसे करनी चाहिए थी, लेकिन 2014 से यह हमारा अमृत काल रहा है। हाल ही में जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विवादास्पद बयान देकर हंगामा खड़ा भी कर दिया। आप सभी जानते हैं, उन्होंने मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए कहा कटमुल्ले देश के लिए घातक हैं, और इस बयान के बावजूद वो चारों तरफ से घिरकर खड़े हो गए हैं। अब उन पर किस प्रकार की कार्रवाई बैठ सकती है? ना तो वो माफी मांगने के लिए तैयार है, ना वो बयान से पीछे हटने के लिए तैयार है। हाँ, शेखर यादव ने ये जरूर कहा है कि ये जो बयान दिखाए जा रही है बड़े तोड़ मरोड़ कर दिखाए जा रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर देशवासियों के सामने पेश किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, अब इस पर क्या एक्शन होगा? क्या सीबीआई इस पर एफआईआर दर्ज करेगी? क्योंकि 13 वकीलों का पत्र सीबीआई के पास पहुंच चुका है, और उस लेटर में क्या क्या लिखा गया है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस 1991 के नियम के आधार पर इन पर सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। यहां तक कि सीबीआई संजीव खन्ना का कहना ना मानना या उनकी सलाह जो उन्होंने कहा उसको इग्नोर करना, ये भी एक बहुत बड़ा तौर पर देखा जा रहा है कि एक हाई कोर्ट के जस्टिस ने हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए सीजीआई संजीव खन्ना ने जो कहा कि उनसे माफ़ी मांगिए, उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगी। इस चीज़ को भी बड़े गंभीर रूप से देखा जा रहा है। अब इसकी सीबीआई जांच करेगी या और अन्य कमेटियां बैठाई जाएंगी, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव अब फंसकर खड़े हो गए हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि कहां जाए कहां नहीं जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर संजीव खन्ना इस पर मोहर लगा देते हैं और सीबीआई की एफआईआर दर्ज हो जाती है तो यहां पर एक बड़ा संकट जस्टिस शेखर कुमार यादव के लिए खड़ा हो जाएगा और वो चाहकर भी फिर उससे निकल नहीं पाएंगे। हालांकि मैं हर बार ये कहता आया हूं कि इस प्रकार का एक्शन उन बड़े नेताओं पर भी लगना चाहिए, उन बड़े नेताओं पर भी लेना चाहिए जो बार बार जब भी चुनाव नज़दीक आते तो हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम करते हैं, अपनी सत्ता के लालच में, अपनी कुर्सी के लालच में हिंदू मुस्लिम करने पर उतर आते हैं। जी हाँ, तो एक बड़ी खबर निकल कर आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 13 वकीलों ने सीजीआई को लेटर लिखा है। अब सीजीआई का उस पर क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। जैसे इस पर कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपके साथ जुड़ेंगे उसको लेकर और आपके बीच उस बड़ी खबर को भी रखेंगे। और जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर पर नए साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। नमस्कार, जय